हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम इन द क्लास ऑफ दीपक सर विद फिजिक्स दिल से। तो स्टार्ट करेंगे बेटा संजीवनी का एक बहुत ही जबरदस्त सा लेक्चर का नाम क्या है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मतलब क्या सर? सर्कुलर मोशन होगा। यस बेटा, सर्कुलर मोशन होगा। और कैसा होगा? वर्टिकल होगा सर। मतलब वर्टिकल सर्कुलर में क्या क्या होता है बेटा? किसी भी पॉइंट पर हमें स्पीड पता करनी है, किसी भी पॉइंट पर हमें टेंशन पता करनी है। सर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं सर? वो सारी बातों का समाधान मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है बेटा, स्टार्ट कर दें। चलिए सर स्टार्ट कर दीजिए। तो हमारा आज का गोल क्या है? आज हमें किसको खत्म करना है सर? आज हमें पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन को खत्म करना है, ताकि इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन हम बना सकें। चलिए बेटा, तो हमारा गोल आपको समझ में आ गया। अब आगे स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमें समझ आ गया कि वर्टिकल सर्कल में होगा। मतलब इसका प्लेन जो है, वो कैसा होगा? इसका प्लेन जो है वो वर्टिकल होगा। कैसा होगा? वर्टिकल होगा सर। इसका प्लेन जो है वो वर्टिकल होगा। फील आया क्या? फील आया क्या? यस सर। अगर ये सर्कुलर मोशन है तो प्लेन वर्टिकल होगा, प्लेन हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, प्लेन वर्टिकल होगा। ऐसे घूम रहा है तो प्लेन वर्टिकल होगा, मतलब ग्राउंड के वर्टिकल। समझ गए। ठीक। क्या क्या दिक्कतें आएगी सर? अगर ये पार्टिकल है, ये स्ट्रिंग है, ये जब बंधा हुआ है, जब ये वर्टिकल करता है सर्कुलर, तो यहां पर स्पीड की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए यहां स्पीड v1 है, यहां स्पीड v2 है, यहां स्पीड v3 है, यहां स्पीड v4 है। यस। इसके अलावा सर स्ट्रिंग अगर है तो स्ट्रिंग में तो टेंशन भी आती है। यस, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। यस सर। क्या ये सारी बातें हमारे दिमाग में सेट हो जाएगी आज? तुम खेलोगे, तुम क्वेश्चन बनाओगे खुद पूरा लेक्चर देखने के बाद। और पूरा लेक्चर समझ में आ जाए ना बेटा, तो बरसात कर देना कमेंट की। एक एक कमेंट पढ़ूंगा और उसका जवाब दूंगा, ध्यान रखना। ठीक है सर। तो सबसे पहले इस पूरे को समझने से पहले हमें जो पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है। क्योंकि पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन को वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि ये तब तक ग्रिप में नहीं आएगा जब तक कि आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं आएगा। ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बोलता है सर कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन होता है, जो कि हमारा वर्टिकल सर्कुलर पढ़ने में काम आएगा। और इसके बिना हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन को नहीं पढ़ सकते। इज इट क्लियर? फील आया? यस। तो एनर्जी कंजर्वेशन कौन सा? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है सर। ठीक है। अब सर क्या हम पढ़ना शुरू कर दें? हाँ बेटा, अब तो पढ़ना शुरू आपको करना ही पड़ेगा। ठीक। सबसे पहला हमारा मकसद जो है वो क्या है, एक एक करके बात करेंगे और बहुत ही तगड़े लेवल पर आपको लेके जाऊंगा। ठीक है ना? ठीक। सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्पीड एट एनी पॉइंट इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। किसी भी पॉइंट पर मान लीजिए हमारे पास इनिशियल लेवल पे, ध्यान से सुनना बेटा, अब छोटी छोटी बातें आएगी। अगर मैं आपको बोल दूं ये मेरा सर्कुलर पाथ है, ठीक है, यहां पर मान लीजिए कि हमें दिया हुआ है, यहां स्पीड है v। कितनी स्पीड है यहां पर स्पीड है कितनी? v स्पीड है। ठीक है। ये a पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास है। ठीक है, ये a पॉइंट है, यहां स्पीड कितनी है? मान लीजिए मेरे पास है v स्पीड, va है। ठीक है सर, va स्पीड है। ठीक। हमसे बोला गया है क्या? हमसे बोला यह गया है कि भाई आप ऐसा करिए, और ये स्ट्रिंग है हमारे पास, और यहां पर से हमारे पास सर्कुलर पाथ हमने कंप्लीट किया। और मुझे बताइए कि अगर मैं ये बोल दूं कि इस पॉइंट पर, यहां पर बताइए कि स्पीड कितनी होगी, यहां बताइए P पॉइंट पर। ठीक है सर। तो यहां स्पीड कितनी होगी? पहले तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी वो बताओ आप। डायरेक्शन क्या होगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट बना के डिसाइड करते हैं ना? यस सर। तो टेंजेंट बना दीजिए, ये टेंजेंट हमने बना दी। ठीक। यहां पर जो स्पीड है वो मान लीजिए Vp है। ठीक है, P पॉइंट पर Vp है। ठीक है। और ये P पॉइंट यहां से किसी थीटा एंगल पर है। कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर है। ओके सर, कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं बहुत आराम से बेटा चीजों को आपको सिखा रहा हूं, प्लीज आप ध्यान से चीजों को सुनते जाइएगा। ठीक है? ठीक सर। यहां पर हमें Vp निकालना है,
ठीक, कैसे निकाले, हमें इनिशियल पॉइंट पर स्पीड दी हुई है, वीए हमें गिवन है, ठीक है बेटा, वीए हमें गिवन है, ठीक है सर। अब यहां अगर हम बात करें कि ये मान लीजिए मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ये ग्राउंड मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है सर, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। अगर ये रेफरेंस पॉइंट हमारा है तो इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, ठीक है सर। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये पॉइंट यहां से कितनी हाइट पर है, ये बता सकते हो आप? हाँ सर बता सकते हैं, एच हाइट, मान लीजिए एच हाइट है, ये कितनी हाइट है, ये एच है, ठीक, ये एच हाइट है, निकालेंगे इसको हम आगे जाके, ठीक है सर, ये एच हाइट है, ठीक सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक। इसकी जो लेंथ है बेटा, स्ट्रिंग की जो लेंथ है ना, वो लेंथ मान लीजिए एल है, कितनी है, एल, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है सर, बहुत सुंदर। अब हमें क्या करना है, मैं लगा रहा हूं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, किसके बीच में, ए और पी पॉइंट के बीच में, क्या लगा रहा हूं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। पूरा अगर आपको सीखना है तो एक एक बात आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी, ठीक है सर। तो हम लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। यस सर, क्या होता है सर, ए पॉइंट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कितनी है, रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड है तो जीरो है सर। काइनेटिक एनर्जी कितनी है सर, हाफ एम वी स्क्वायर, वी कितना है सर, वी ए है, ठीक है सर, वी ए स्क्वायर, बहुत बढ़िया, प्लस बराबर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है सर, एम, पार्टिकल का मास एम है, ये जो पार्टिकल है इसका मास एम है, ठीक, जी इंटू एच, यस सर, ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, एच हाइट पर है, ठीक है सर। यहां पर स्पीड कितनी है, वीपी है, तो हाफ एम वीपी स्क्वायर, बहुत सुंदर। ये बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल सर, ये बात हमारे समझ में आ गई, वेरी गुड बेटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा, तो क्या मास कट हो रहा है क्या सर, इधर भी एम आ रहा है, इधर भी एम आ रहा है, इधर भी एम आ रहा है, इधर एम लेके इधर से एम कट जाएगा, यस सर, इधर से एम कट जाएगा, बहुत बढ़िया। अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा सर, ये बन जाएगा वी ए स्क्वायर, यस, बराबर आ जाएगा कितना सर, ये आ जाएगा 2gh, यस, प्लस इधर कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा मेरे पास वीपी स्क्वायर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब यहां पर मेरे पास वीपी बराबर क्या आया, वीपी स्क्वायर बराबर आया सर वीए स्क्वायर माइनस ये पूरा इधर जाएगा तो आएगा 2gh, बहुत बढ़िया। ये आया कि नहीं, बिल्कुल सर ये आ गया। अब अगर ये हमारे पास आया है तो यहां पर ये h निकाल सकते हो क्या बेटा? स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ तो l है, स्मॉल l है। क्या मैं अगर ध्यान से देखूं, अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो क्या बेटा ये हमारे पास हाइट है? क्या यही हमारे पास हाइट है? यस सर, यही हमें निकालनी है, यही हमें निकालनी है, यस सर, यही हमें निकालनी है, ठीक। क्या पूरी स्ट्रिंग की लेंथ आपको पता है? यस सर, मुझे पूरी स्ट्रिंग की लेंथ तो अच्छी तरह से पता है। कितनी है बाबू, कितनी है सर? पूरी स्ट्रिंग की लेंथ जो है ना सर, वो स्मॉल l है, ठीक है, ठीक है। अगर मुझे ये पता चल जाए, ध्यान से सुनना, अगर मुझे ये पता चल जाए किसी तरह से ये, तो अगर ये पता चल जाएगा तो मैं इस पूरे में से इसको माइनस करके ये निकल जाएगा h, हाँ निकल जाएगा सर, करे पता, चलिए करते हैं। अगर ये थीटा है, ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं बात करूं आपसे, इस ट्रायंगल के अंदर मेरे पास cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर? cos थीटा बराबर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस थीटा में बेस ये है, यस सर, इसको मैं नाम दे देता हूं, मान लीजिए ये मेरे पास है, क्या ये मान लीजिए मेरे पास है, मान लीजिए ये मैंने बोल दिया x है, ठीक है, ये y है, ठीक है सर। तो मेरे पास cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बेस मतलब xy अपॉन कितना? अपॉन हाइपोटेनियस l, ठीक है सर। तो xy बराबर कितना मिल गया सर? l cos थीटा, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अगर मुझे h निकालना है बेटा, तो क्या मैं इस पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा तो h मिल जाएगा? यस सर, मतलब मुझे चाहिए ym। ये ym जो है, क्या ये ym ही h है क्या? यस सर। और h कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा सर? पूरे में से ना सर माइनस कर दो आप किसको? xy को, यस। और xy हमने निकाल लिया है, कितना है सर? xy हमारे पास आया है l cos थीटा, वेरी गुड। तो हमारे पास h बराबर कितना मिल गया? l 1 माइनस cos थीटा, यस सर। क्या h आपने निकाल लिया क्या बेटा? क्या h आपने निकाल लिया क्या? यस सर, हमने h निकाल लिया। कुछ नहीं करना बेटा, इस पूरे लेंथ में से अगर मैं इस लेंथ को, अगर ये 10 है, 10 में से अगर मैंने 3 माइनस कर दिया तो बचा हुआ 7 क्या है? ये वाली डिस्टेंस। इतनी सी बात है यार, ये पूरी l है, इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ये मिल जाएगी ना, बस यही किया मैंने। ये मेरे पास l है,
ये कैसे निकाला मैंने, cos थीटा से निकाल लिया, ये निकाल लिया, पूरे में से इसको माइनस कर दो, ये मिल गया, और यही h है, खत्म बात। तो h बराबर कितना आया, h बराबर आ गया L 1 माइनस कॉस थीटा। क्या हमारा आंसर आ गया सर, हमारा आंसर आ गया। कैसे सर, वीपी स्क्वायर बराबर हो जाएगा वीए स्क्वायर माइनस 2GH, h की जगह क्या आएगा सर, h की जगह पर आ जाएगा L 1 माइनस कॉस थीटा। वेरी गुड। क्या आपको पूरा फील आ गया क्या बेटा, क्या आपको पूरा फील आ गया क्या बेटा, जल्दी से बताओ। यस सर, हमें पूरा फील आ गया। और यहीं से अगर आप वीपी लिखना चाहते हो तो आप अंडर रूट में पूरा लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ वीए स्क्वायर माइनस 2GL 1 माइनस कॉस थीटा। ये लो बेटा, ये लो, समझ गए बात। बिल्कुल सर, हम समझ गए। मतलब जो मुझे यहां समझाना था ना बेटा, वो इतनी सी बात थी, वो इतनी सी बात थी कि कोई भी सर्कुलर पाथ पर, किसी भी सर्कुलर पाथ पर अगर मान लीजिए हमारे पास इनिशियल स्पीड v दी हुई है ना, इनिशियल स्पीड अगर v दी हुई है ना, यस, तो हम क्या कर सकते हैं सर, हम किसी भी पॉइंट पर ना, किसी भी पॉइंट पर हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कोई भी एंगल दे रखा है आपको, ये एंगल दे रखा है थीटा, मानो 60 डिग्री, ठीक है सर, दे रखा है, या पहले थीटा से ले लो, चलो पहले थीटा से ले लो, ये थीटा दे रखा है, तो स्पीड क्या हो जाएगी। अब सर बिना देखे मैं डायरेक्ट बता पाऊंगा कि पी पॉइंट अगर है तो वीपी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर, इनिशियल पॉइंट की स्पीड वी स्क्वायर माइनस 2GL 1 माइनस कॉस थीटा। ये अब आपके जहन में उतरा होना चाहिए बेटा। अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो ये बातें अब आपके दिमाग में सेव होनी चाहिए, ठीक है। इसी से बेटा मैं अलग अलग पॉइंट पर बात कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कुछ पॉइंट्स यहां पर ले रहा हूं, दिस दिस और दिस, ठीक है। या मान लीजिए 2 पॉइंट ले रहा हूं मैं, ये मान लीजिए मेरे पास है, ये ए था, ये मेरे पास बी है, और ये मेरे पास सी है, ठीक है सर। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा बी पॉइंट पर स्पीड बताइए, आप बी पॉइंट पर बताते हैं सर, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या इनिशियल पॉइंट की स्पीड हमें पता है क्या, हाँ सर, वी है, वी स्क्वायर माइनस 2GL 1 माइनस, यहां थीटा कहां से, इस पॉइंट के लिए थीटा कितना होगा, इस पॉइंट के लिए थीटा होगा सर 90 डिग्री, समझ गए ना। यस सर, समझ गए। तो थीटा यहां पर कितना है, 90 डिग्री, यस सर। और अगर थीटा 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा सर, आप इसको थोड़ा सा कंजेस्टेड कर दिया है, आप थोड़ा सा दूर लिख दीजिए, ओके। सो एट बी थीटा कितना है सर, थीटा 90 डिग्री है सर। और थीटा अगर 90 डिग्री है बी पॉइंट के लिए, ये देखो, ये देखो, यहां से लेते हैं ना एंगल, तो बी पॉइंट पर एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, तो cos 90 तो 0 होता है, cos 90 तो 0 होता है सर, ठीक है। तो बी बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 2GL 1 माइनस कॉस 0 मतलब 0, यस सर। कितना मिल गया, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 2GL, ये आ गई सर स्पीड। कहां सर, बी पॉइंट पर। फील आया क्या, फील आया क्या मेरे बच्चे को, पक्का बोलो यस सर, पूरा पूरा फील आ गया। अगर मैं इसी तरह से बोल दूं एट सी बताइए सर, एट सी थीटा कितना होगा सर, इधर बता दीजिए ना, ओके बेटा, ओके बेटा। सर एट सी बताइए, एट सी पॉइंट पर थीटा कितना होगा, थीटा 180 होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल बनेगा तो 180 होगा, और cos 180 -1 होता है, cos 180 -1 होता है, ठीक है बेटा। कंप्लीट है बात, फील आ रहा है, मजा आ रहा है, शाबाश। तो सर ये 180 होगा, तो सर VC मतलब इस जगह पर स्पीड कितनी होगी गुरुदेव, इस जगह पर स्पीड कितनी होगी गुरुदेव, इस जगह तो आपने बता दी, मजा आ गया सर। यहां बता दीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, VC बराबर कितना, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर इनिशियल स्पीड, वी स्क्वायर माइनस 2GL 1 माइनस कॉस 180 -1 1 प्लस 1 कितना, 2, मतलब आ जाएगा वी स्क्वायर, ये 2 इंटू 2 4GL। शाबाश। फील आ गया क्या, फील आ गया क्या बेटा, पक्का बताओ फील आ गया क्या। यस सर, पूरा पूरा हमें फील आ चुका है, शाबाश, वेरी गुड। डन है, पक्का यहां तक की बात सारी कंप्लीट, वेरी गुड। अब आगे क्या करना है सर, हमने स्पीड तो निकाल ली, किसी भी थीटा एंगल पर स्पीड का फॉर्मूला बताओ तुरंत, आंखें बंद करके बताओ सर। वी
किसी भी पॉइंट पर हो जाएगा कितना, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर, वी क्या है, बेस की स्पीड, बॉटम की स्पीड, वी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। ये खाते बैठते उठते तुम्हें याद रहना चाहिए, समझ गए? हाँ सर। बहुत बढ़िया, आगे देखो, आगे देखो। यस सर। क्या सर कोई क्वेश्चन है? हाँ बेटा, किसी भी एंगल पे आपसे पूछ सकता है, जरूरी थोड़ी है किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे आपसे पूछ सकता है वो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सर हम यहां बात करें तो क्या बोला है, क्या बोला है सर, हमसे बोला गया है, हमसे बोला गया है कि भैया कहां कहां निकालना है। सर हमारे लिए बहुत आसान है सर, पहला एट 60 डिग्री बताओ। अरे सर ये तो चुन्नू है सर, चुन्नू है सर, सर्कुलर पाथ पर, सर्कुलर पाथ पर किसी भी थीटा एंगल पर तो हमारे लिए चुटकियों का खेल है, ठीक। v1 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर, बेस पर स्पीड दे रखी है क्या, इस एंड 1 मीटर, 1 मीटर एल दे रखा है, पासेस मतलब एल दे रखा है, ठीक है सर, कितना 1 मीटर, बहुत बढ़िया। पासेस मोस्ट पॉइंट स्पीड इज 10, अरे वाह, मोस्ट बॉटम पर हमें दे रखी है स्पीड, खत्म हो गया सर। यहां स्पीड दे रखी है तो पिक्चर खत्म हो गई सर, हमें तो क्वेश्चन बहुत आराम से हमने कर लिया सर, ठीक है। पॉइंट एट एन एंगल, स्पीड निकालना है फ्रॉम द लोअर मोस्ट पॉइंट इफ पार्टिकल परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यस, पहला देखो क्या हो जाएगा सर, वी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 2gl, यस, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस 60 1/2। अरे वाह सर, सर बहुत आसान है सर, बहुत आसान है, कोई बात नहीं लेकिन फिर भी कर लो। 2gl, यस सर, 2g, एल कितना दे रखा है 1 मीटर, 1 कितना आ गया 1/2 आ गया सर, ओके। ये कितना आ गया सर, ये मेरे पास 2 से 2 चला गया, यस सर, कितना आ गया 100 माइनस जी मतलब 10 ले लीजिए, कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। क्या बेटा इसी तरह से आप और एंगल्स पे निकाल सकते हो क्या, और एंगल्स पे आप निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल सर हम निकाल सकते हैं। क्लियर बेटा, क्लियर है बच्चा, पक्का क्लियर? चलें आगे, चलिए सर आप आगे चलिए, ठीक है। अब देखो बेटा, जरूरी नहीं है कि हर बार वर्टिकल सर्कुलर में आप यही फॉर्मूला लगाओ, जरूरी नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि क्या ये वर्टिकल सर्कुलर का वही केस है जो हमने पढ़ा है। अदरवाइज आप ये देखिए कि अगर मैं यहां से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ देता हूं तो वो भी वर्टिकल सर्कुलर कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी में भी ठोक दो कुछ भी, नहीं, थोड़ा पढ़ना पड़ता है चीजों को। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप मैकेनिकल एनर्जी हर जगह, कंजर्वेशन हर जगह पर लगा सकते हो, ठीक है सर। अ पार्टिकल इज टाइट एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 मीटर, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 5 मीटर, इधर भी 5 है तो इधर भी 5 है, ठीक है सर। हुज अनदर एंड इज फिक्स, ठीक है सर, ये वाला एंड हमने फिक्स किया हुआ है, ठीक है। इफ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन, अगर हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन से पार्टिकल को रिलीज कर देते हैं, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन स्ट्रिंग बिकम वर्टिकल। वाओ, यहां स्पीड आपसे पूछिए। अब रटा हुआ नहीं चलता है, लॉजिक चलता है, दिमाग लगाना पड़ता है, दैट्स इट, ठीक है बेटा, ठीक है सर। कुछ नहीं करना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। क्यों करा रहा हूं इस क्वेश्चन को, इसलिए करा रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि हर बार वर्टिकल में आप ठोक दो उन फॉर्मूलों को, नहीं, वो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो हमारा टाइम बचाते हैं, लेकिन ये नहीं कि केवल वही हो गए बस। मेन क्या है, मेन है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है बेटा, बिल्कुल सर। तो लगा दो बेटा, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन 2 पॉइंट्स पर हम लगा रहे हैं, ये ए है और ये बी है, ठीक। इस पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है सर, काइनेटिक तो वहां 0 है क्योंकि वहां से छोड़ा गया है, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वहां पर mgh, ठीक है सर, बराबर। यहां रेफरेंस पॉइंट है ये, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, ठीक है सर। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी होगी सर, बिल्कुल होगी, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहां पर 0, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा वैल्यू रख दीजिए, क्या m दिया है क्या, क्या m दिया है क्या सर, m दिया है क्या, नहीं दिया ना, मास नहीं दिया, मास नहीं दिया, 2 kg मान लेते हैं, चलो 2 दे रखा है तो 2 kg मान लेते हैं, ठीक है सर। तो m कितना है मेरे पास, m है सर 2, बहुत बढ़िया जी, हम 10 ले लेते हैं। h हमारे पास कितना है, इसकी स्ट्रिंग की लेंथ 5 मीटर है तो यहां भी 5 है, ये तो सर्कुलर पाथ की रेडियस 5 हो गई, यस, mgh, यस सर, बराबर हाफ m कितना है 2, और वैसे भी 2 कट जाएगा बेटा ये, है ना, तो देखो 2 से 2 तो कट ही गया, तो m से m तो वैसे ही कट गया, बहुत बढ़िया सर। कितना आ गया सर, ये गया 50 × 2 मतलब आ गया सर 100, अरे वाह, अरे वाह, कितना गया 50 × 2 100, 100 बराबर v², तो v बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड आंसर। शाबाश बेटा शाबाश, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्यों कराया क्वेश्चन, इसलिए कराया बेटा ये क्वेश्चन कि जरूरी नहीं है कि आप जहां पर भी वर्टिकल देखो आप ठोक दो फॉर्मूला, नहीं,
लॉजिक लगाना पड़ता है। सिंपल सी बात है कि आपको कंडीशन अगर बन रही है कि कुछ ऐसा है तो आप उसको लगाइए, अदरवाइज ऐसा नहीं कि हर जगह पर आप उनको अप्लाई कर दो। क्लियर है बात? बिल्कुल सर, बात क्लियर है। अब एक बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं। जैसे हमने स्पीड निकाली ना, बिल्कुल उसी तरह से हम टेंशन भी निकालते हैं। टेंशन कैसे निकालते हैं, सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना। टेंशन कैसे निकालेंगे भैया, ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अब जो हमारे पास चीजें हैं उसको हम बना लेते हैं पहले, ठीक है सर, बना लेते हैं, ठीक, बिल्कुल। ये स्पीड, ठीक है सर, या वही थीटा एंगल पे लेता हूं, ये लो ये थीटा एंगल पे, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, समझ गए जी सर, ठीक। ये मान लीजिए वी थी मेरे पास, हाँ सर, ये मेरे पास वीपी है, बिल्कुल सर, ठीक। अब टेंशन की बात करते हैं बेटा। आप सुनना, किसी भी एंगल पर टेंशन निकाल रहा हूं मैं, फिर आप उसको क्या करोगे, आप सिचुएशन वाइज चीजों को सॉल्व कर लोगे, आंसर आपका निकल जाएगा। मैं कोई फॉर्मूला रटाऊंगा नहीं आपको बहुत ज्यादा। वी स्पीड का फॉर्मूला याद कर लिया ना हमने, बस। अब हमारे टेंशन जो है उसको हमें याद करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चीजें हमसे सॉल्व होती जाएगी। ऐसा स्टैंडर्ड तरीका बताऊंगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। अब ज्यादा रटना नहीं है, हमें रटना नहीं है। बस हमने देखा कि सर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा के अगर लोअर मोस्ट पॉइंट पर स्पीड वी दे रखी है तो किसी भी थीटा एंगल पर स्पीड जो होती है ना सर, वो होती है अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। बस ये हमने याद कर रखा है, ठीक है, ठीक है। अब टेंशन की जब बात आती है तो पहले आप तो ये देखिए कि सर ये जो पार्टिकल यहां है जो बंधा हुआ है स्ट्रिंग से, ठीक है, देखना, ध्यान से देखना इसको, यस सर, थीटा एंगल है, बिल्कुल सर, ये थीटा एंगल है, ठीक। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मास कितना है, इसका मास किधर होगा सर, नीचे होगा, धरती मां हमेशा बुलाती है सर, यस सर, यस सर। और यहां पर बेटा, यहां पर अगर हम देखें तो आपने देखा होगा कि जब हमारे पास वर्टिकल सर्कुलर होता है, मेरी बात को समझना बेटा, अगर आपने हल्की सी भी चूक करी ना तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से निकल जाएगा। बेटा ध्यान से देखो, जब हम सर्कुलर पाथ कराते हैं वर्टिकल वाला, तो ये भागना चाहता है, आप समझो, ये दूर भागना चाहता है ना दूर। आप छोड़ोगे तो कहां जाएगा, दूर जाएगा, मतलब दूर भागना चाहता है। यस, ये दूर भागना चाहता है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब इस पर बाहर की तरफ एक फोर्स काम करता है जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये आपने झूले वाले कॉन्सेप्ट में भी सीखा होगा। और वैसे भी अब आपको याद रखना है कि बेटा जब हमारे पास फ्रेम इस तरह का है, ठीक है, पार्टिकल क्या है, एक्सीलरेट हो रहा है ना, एक्सीलरेट कर रहा है, यहां पर कौन इसको बाहर की तरफ लेके जाना चाह रहा है सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, याद रहेगा। यस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लग रहा है सर, बाहर की तरफ लग रहा है, जो इसको बाहर की तरफ लेके जाना चाहता है। वो चाहता है कि तू मेरे साथ बाहर चल। क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या होता है सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू सेंट्रीपिटल के बराबर ही होती है। यस, mv स्क्वायर अपॉन आर। आर मेरे पास ले लूं या एल ले लूं, आर ले लीजिए सर, रेडियस आर ले लीजिए, ठीक है, ये लीजिए mv स्क्वायर अपॉन आर, ये लो, समझ गए, बिल्कुल समझ गए सर। या एल से कर रहे हैं तो एल से ही कर लो बेटा, कोई बात नहीं, एल से कर रहे हो तो एल से कर लो, एम बी स्क्वायर अपॉन एल, ये लो, ये एल है ना, यस सर। हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना सर, आप कभी एल कभी आर, पहले भी एल लिया है तो अभी भी एल, ठीक है, ठीक है, एम बी स्क्वायर अपॉन एल, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये अगर थीटा है तो ये कितना है जरा बताना मुझे, ये कितना है सर, ये भी थीटा है, यस। अच्छा, इस स्ट्रिंग में टेंशन किधर लग रही होगी सर, इधर लग रही होगी, यस यस। ये पी पॉइंट है ना, यस सर, टीपी, इस पॉइंट पर, ठीक है। अब टेंशन, अब देखो इस mg का, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्या इस जगह पर इस mg का अगर मैं थीटा वाला कंपोनेंट लूं तो वो थीटा वाला कंपोनेंट क्या होगा सर, mg cos थीटा, शाबाश। और इसका वर्टिकल वाला इधर होगा mg sin थीटा। लेकिन क्या हमारे वो काम का है, नहीं, हम इसकी बात करेंगे, टेंशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इधर वाला कौन होता है, mg sin थीटा। कौन है, mg sin थीटा, जो इसको वापस इधर लाना चाह रहा है, ठीक है, mg sin थीटा वापस इसको लाना चाह रहा है बेटा, ठीक है सर, ठीक। यहां पर अगर हम देखें तो टेंशन की बात अगर मैं करूं तो ये स्पीड v कौन सी वाली है सर, vp, इस जगह की स्पीड, इस जगह की स्पीड, यस यस। तो अगर मैं टेंशन लिखूं तो टेंशन एट p क्या हो जाएगी सर, टेंशन एट p हो जाएगी mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन एल, ये लीजिए सर, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अब आप बोलोगे कि सर क्या इससे हमारा काम चल जाएगा, हाँ बेटा, अब इससे आपका काम चल जाएगा, और कुछ आपको रटने की जरूरत नहीं है। चाहूं तो मैं यहां पर वीपी की वैल्यू रख सकता हूं और एक एक्सप्रेशन निकाल सकता हूं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। जब भी कभी हमें टेंशन निकालनी होगी तो हम यहां पर वीपी की वैल्यू रख देंगे, निकाल लेंगे वीपी की वैल्यू, जैसे ही वैल्यू रखेंगे आंसर अपने आप हमें मिल जाएगा, ठीक।
आपको लग रहा होगा सर क्या ये इतना आसान है? यहां बस मेन बात क्या थी सर, इस जगह पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक mg cos थीटा और एक mv स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीफ्यूगल, जो बाहर की तरफ इसको धक्का दे रहे हैं, इसीलिए जब ये टूटता है तो बाहर की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो टेंशन बराबर इसके है। और क्या ये ज्यादा है? बहुत। अगर ये बहुत ज्यादा होता तो इसको तोड़ के ले जाता नहीं, तो इस जगह पर ये बैलेंस करते रहते हैं, तो टीपी बराबर होता है mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन एल के। क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल सर, हमारी ये बात क्लियर है। ठीक, आगे देखिए बेटा, अगर मैं आपको ये बोल दूं, अब इससे अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि सर एक क्वेश्चन करा दीजिए ना आप, ये लो बेटा, ये लो, जैसे मैंने थीटा वाला कराया था ना 60 वाला, वैसे एक क्वेश्चन कराता हूं। चलो यहां पर देखो, यही वाला क्वेश्चन है। अगर मैं यहां पर टेंशन निकालूं तो बताइए जरा, टेंशन निकालूं तो क्या आएगी? तो निकाल लीजिए सर, टेंशन निकाल लीजिए। तो टेंशन क्या आ जाएगी स्ट्रिंग में, बताओ सर? टीपी बराबर आ जाएगा, कितना आएगा सर? mg प्लस एम वीपी स्क्वायर अपॉन एल। एल ये लीजिए, खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया। क्या वीपी आपने निकाल लिया? ये रहा ना सर, ये रहा ना सर, एट थीटा, एट थीटा। यहां देखो, यहां देखो, यस सर, ये 60 डिग्री है ना यहां सर, यहां टेंशन निकालनी है हमें, ये लो। क्या यहां स्पीड आप निकाल चुके हो? √90। अरे सर हमें तो निकाल चुके हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट रख दो, खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन। मास कितना था? मास कितना था? मास कितना था? मास कितना था? दिया था क्या? मास की तो जरूरत ही नहीं थी सर, देखो, लेकिन यहां तो पड़ेगी। तो मास मान लीजिए हमारे पास कितना दिया है? दिया है क्या? नहीं दिया। मान लीजिए मास हमारे पास दे रखा है 1 kg, ये लो, ये लो, खत्म खत्म। 1 kg इंटू 10 10 हो जाएगा सर, प्लस एम कितना है? एम मेरे पास मास है, बिल्कुल सर, कितना हो जाएगा सर? 1 इंटू वीपी। वीपी का स्क्वायर कितना है? वीपी स्क्वायर अगर मैं करूं, ये तो वीपी आया है, वीपी का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 90। यस, कितना आ जाएगा सर? 90 अपॉन एल कितना है? 1 मीटर। ये लीजिए, कितना आ गया? 100 न्यूटन। तो टेंशन कितनी आ गई? टेंशन आ गई सर 100 न्यूटन। ये लो, ठीक है बेटा, निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर। तो बेटा इस तरह से मैंने क्यों बताया कि जब भी आपको टेंशन निकालनी होती है, आपको वीपी उस जगह का निकालना आता है, उस जगह का आप वीपी निकालो और उस जगह पर रख दो और आंसर अपने आपके सामने होगा, घबराना नहीं होता है। ठीक है, समझ गए? बस आपको मैंने बोला स्पीड आप याद रखिए। स्पीड हमारे पास क्या होती है सर? स्पीड हमारे पास होती है कितनी? v बराबर, या किसी भी पॉइंट पर v एट थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। अब जिस भी एंगल पर पूछा है वहां पर आप रखो और आंसर निकाल लो। क्लियर बेटा? क्लियर है? बिल्कुल सर, 101% क्लियर है। क्या आप किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकाल पाएंगे? यस सर, हम किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें हर उस पॉइंट पर वीपी निकालना आता है। शाबाश शाबाश, क्लियर है? बिल्कुल सर, 100% क्लियर है, बहुत शानदार। अब सुनना बेटा, अब ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट। अब मैं एक सर्कुलर पाथ की जब बात करता हूं, अब हम इसमें अच्छी चीजें पढ़ने के लायक हो चुके हैं, डिजर्विंग हो चुके हैं, और मेरे ख्याल से आपको यहां तक की बातें सारी समझ में आने लगी है। ठीक है, अब बेटा एक एक बात को समझते जाना। यहां मान लीजिए स्पीड मेरे पास va है, ठीक है, राइट। यहां मेरे पास स्पीड vb है, ठीक है। ये b पॉइंट है, ये a पॉइंट है, ठीक है सर, ठीक है सर, राइट। ये मेरे पास टेंशन रस्सी, बिल्कुल सर रस्सी है, रस्सी बिल्कुल है, रस्सी बिल्कुल है, ठीक, ठीक है सर, ठीक है सर। अगर मैं आपको ये बोल दूं बेटा, अगर मैं आपको ये बोल दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन की बात अगर हम करें, तो कहां पर मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन होगी? अब आप समझना ध्यान से। अगर मैं आपको ये बोलूं कि जब मैं इसको घुमाता हूं बेटा, तो सबसे ज्यादा टेंशन कहां होगी? प्लीज गिव मी द रिस्पॉन्स, बताइए कहां पर होगी सबसे ज्यादा टेंशन कहां होगी? सर सबसे ज्यादा टेंशन जो है ना वो नीचे होती है सर। क्यों? क्योंकि ऊपर देखो, इसको देखो, स्ट्रिंग को देखो, ऊपर लटक जाती है, बिल्कुल स्लैक सी हो जाती है कंडीशन, नीचे सबसे टाइट रहती है, लेकिन ऊपर देखो, ऊपर देखना आप, ये देखो, हाँ नीचे टाइट रहती है। फील आ रहा है ना? फील आ रहा है सर, नीचे टाइट रहती है। अब सुनो इधर, झूला, तुम्हें बताता हूं फील कैसे करोगे। झूले में झूलते हो ना तुम, तो झूले में झूलते हो तो क्या होता है सर? जैसे झूला नीचे जाता है तो ऐसा लगता है ओ टेंशन ज्यादा है। ऊपर आता है तो एकदम ऐसे लगता है कि ओ भैया गिरने वाले हैं, फिर नीचे चला जाता है वो। तो मतलब ऊपर जो है सर्कुलर, वर्टिकल सर्कुलर में ऊपर जो है ना वो टेंशन कम होती है, मिनिमम होती है। पूरे सर्कुलर पाथ में मिनिमम टेंशन यहां होती है, ऐसा लगता है गिरने वाले हैं, ये पलटी मार जाता है, मतलब चला जाता है, घूम जाता है झूला। याद है? ऐसे घुमा लो झूले को, मानो झूला ऐसे चल रहा है, तो जैसे आप ऊपर आते हो तो आपको लगता है भाई गिरे, और ये पलटी मार जाता है।
तो सबसे मिनिमम टेंशन कहां होती है? ऊपर वाले पॉइंट पर। क्या बात। और जब ऐसे आता है नीचे धंग से आता है, तो मतलब सबसे ज्यादा टेंशन कहां होती है? नीचे। कैसे समझाता हूं, ऐसे नहीं, ओरल नहीं बोल रहा हूं, सुनो। यहां बताओ, यहां टेंशन क्या होगी, बताता हूं सर। यहां पर टेंशन मान लीजिए T1 है या TA है, ये पॉइंट A है, ठीक है। तो सर यहां हो जाएगा नीचे mg, हाँ, प्लस ये हो जाएगा mv² अपॉन L, क्योंकि यहां तो v² अपॉन L थीटा की बात है ही नहीं, और v है यहां पर, ठीक है। यहां पर देखो तो T बराबर क्या आ जाएगा, TA बराबर क्या आ जाएगा सर? TA बराबर आ जाएगा mg mv² अपॉन L। बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां आ जाओ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आओ, देखो इस पॉइंट पर क्या हो रहा होगा, समझना बात को, बात की गहराई पर ध्यान दीजिएगा। देखिए सर यहां पर बाहर तो सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा, वो तो फिक्स है, वो सेंटर से बाहर लगता है, ठीक है। लेकिन नीचे तो टेंशन लग रही होगी, कंफर्म है। और धरती मां, धरती मां, ओए धरती मेरी मां है, ओए ओए छोड़ूंगा नहीं। तो एमजी धरती मां हमेशा नीचे बुलाती है बच्चों को, तो अगर बच्चों को नीचे बुलाती है तो एमजी नीचे लगेगा, और अगर नीचे लगेगा और यहां पर अगर हमें टेंशन लिखनी है तो टेंशन हमें लिखनी आती है भाई। और टेंशन अगर हमें लिखनी है तो टीबी प्लस एमजी बराबर क्या होगा सर? mv² अपॉन आर होगा सर। तो टीबी बराबर कितना हो जाएगा? mvb, ये vb है, ये vb है, यस, mvb² अपॉन आर माइनस mg होगा सर, यस। ओए आर किससे पूछ के लिखा? ओए आर नहीं आएगा, आर की जगह एल आएगा। हम तो एल खेल रहे हैं भाई, हम लोग एल खेल रहे हैं, तो हम तो एल लिखेंगे, ठीक है भाई, एल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एल लिखेंगे सर, एल लिखेंगे सर, ठीक है भाई, एल लिख दीजिए। ये लो, क्या टीबी निकाल लिया? इमेजिन करो इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, यहां पर एमजी में कुछ बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा कहां होगी? सबसे ज्यादा लोअर पॉइंट पर होगी टेंशन, और सबसे मिनिमम कहां होती है? अपर मोस्ट पॉइंट पर होती है। क्या बात है सर, फील आया कि नहीं? फील आया कि नहीं? यस। तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि सबसे मिनिमम टेंशन हमेशा कहां होती है? ऊपर वाले पॉइंट पर, और सबसे मैक्सिमम टेंशन हमेशा कहां होती है? लोअर मोस्ट पॉइंट पर। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। क्लियर है बात? इसका क्या रोल है जिंदगी में, मजा आ जाएगा। अभी सर्कुलर मोशन तुम्हारे खून में उतारूंगा, देखो तुम, वर्टिकल सर्कुलर। ये समझ में आ गया ना? हाँ सर। ये वीबी है, यह स्पीड अलग थी, यह स्पीड अलग है। टेंशन लेकिन सबसे ज्यादा कहां होती है सर? बेस पर, लोअर मोस्ट पॉइंट पर। सबसे कम कहां होती है? अपर मोस्ट पॉइंट पर, ठीक। कितनी होगी, क्या होगी, ये सब बातें करूंगा एक एक करके, ठीक ठीक। अब सर एक बात यहां पर बड़ी प्यारी सी बोली हुई है। क्या बोली हुई है? देखो इधर, जस्ट कंप्लीट, जस्ट कंप्लीट सर्किल। अब सुनना, जब भी हम बात करते हैं जस्ट कंप्लीट द सर्किल, तो जब भी जस्ट कंप्लीट द सर्किल की बात आती है ना बेटा, तो हमेशा ये मान के चलना, हमेशा ये मान के चलना कि यहां जो टेंशन है ना, ये मिनिमम जो है ना, टेंशन जो मिनिमम है, जस्ट कंप्लीट जब भी आता है, जस्ट कंप्लीट फॉर, जस्ट कंप्लीट फॉर जस्ट कंप्लीट, जब जस्ट कंप्लीट की बात आती है तो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जस्ट कंप्लीट में जब आप किसी भी सर्कुलर, वर्टिकल सर्कुलर पर पाथ और ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, देखो अब सुनना मेरी बात, जस्ट कंप्लीट का मतलब है, एक तो मैंने इसको इतनी स्पीड दी नीचे से कि इसने सर्कुलर कंप्लीट किया ही नहीं। देखो, नहीं किया ना? नहीं किया सर, नहीं किया। अब मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ाई, अब किया क्या? नहीं, नहीं, अभी भी नहीं किया, नहीं, अभी भी नहीं किया। अब सुनना ध्यान से, अब मैंने थोड़ी स्पीड दी, ओ भाई, भाई देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये काटा, ओ ये देखो, ये करा। आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब ये करके ये पलटी खाता ना, जब जस्ट सर्किल कंप्लीट करता है, तो पता है इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर देखना, इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर देखना, देखना इस पे, ये देखो, इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर ऑलमोस्ट टेंशन जीरो सी हो जाती है। यही मैं आपको झूले में सिखाना चाह रहा था कि जब जस्ट कंप्लीट मतलब बस अभी किया है उसने सर्किल कंप्लीट, मिनिमम इतने पे तो वो कर ही जाएगा, समझ गए? तो पहले तो मैंने थोड़ी स्पीड दी, तो ऐसे करके डिंग 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 डिंग, ये भी कब होता है सब बताऊंगा, लेकिन पहले हम जस्ट कंप्लीट की बात कर रहे हैं। तो एक मैंने ऐसी दी कि ये गया गया गया, और ये देखो, ओ मैं मरा नीचे गिरा, लेकिन ये कंप्लीट कर गया, अरे वाह। तो इस जगह पर अगर मैं देखूंगा ना, इस जगह पर, तो टेंशन जो है ना टेंशन जो है ना, वो ऑलमोस्ट जीरो होती है।
ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, टेंशन ऑलमोस्ट कितनी हो जाती है, जीरो। मतलब इस पॉइंट पर टू जस्ट कंप्लीट, यहां पर हमारे पास टी मिनिमम की वैल्यू क्या होती है, जीरो। और अगर टी मिनिमम की बात करूंगा तो टेंशन निकालनी हमें आती है क्या, हाँ सर। टेंशन क्या होगी सर, टेंशन हमारे पास हो जाएगी, देखो ऊपर लग रहा होगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एम बी स्क्वायर अपॉन एल, यस सर होगा, बिल्कुल एल है मेरे पास। और नीचे धरती मां लग रही होगी, यस सर, एम जी भी लग रहा होगा नीचे, बिल्कुल सर। तो यहां पर अगर मैं लिखूं इक्वेशन तो क्या लिखूंगा सर, यहां पर आप लिखेंगे कि हमारे पास एम जी प्लस टी मिनिमम बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर, और आप बोल रहे हो टू जस्ट कंप्लीट, टू जस्ट कंप्लीट, या फिर इधर लिख दो इसको एम जी माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये बार बार आर निकल रहा है यार, चलो एल, ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है, बराबर एम जी, मैं इसको इधर ले गया या इसको इधर लाइए ना यार, ये गलत किया ना आपने, इसको इधर ले जाइए, ठीक। तो मेरे पास आ जाएगा टी मिनिमम बराबर कितना, एम वी स्क्वायर अपॉन एल, यस सर, माइनस एम जी, वेरी गुड। ये वी कौन सी है सर, वी बी है सर, वी बी है सर, वी बी है, ठीक, ये है बिल्कुल। टी मिनिमम बताओ, अब मैंने बोला जस्ट कंप्लीट जब होगा, जस्ट कंप्लीट जब होगा, टेंशन मतलब हम जीरो मान लेते हैं बेटा, टेंशन एक्चुअल में जीरो होती नहीं है, हम उसको टेंशन को जीरो मान लेते हैं, समझ रहे हो ना आप। हाँ एग्जैक्ट हमें ऐसा लगता है कि टेंशन बस जीरो हो गई, अब मरेंगे हम, नीचे गिरेंगे, चक्कर काट जाते हैं, ठीक। टी मिनिमम जीरो, इस पूरे को जीरो कर दो। टी मिनिमम है कितना सर, टी मिनिमम है मेरे पास एम वी बी स्क्वायर अपॉन एल माइनस एम जी बराबर कितना आ गया, जीरो, ये सर आ गया, बिल्कुल सर। यहां से मेरे पास ध्यान से देखिए एम वी बी स्क्वायर अपॉन एल बराबर कितना आ जाएगा, एम जी, यस सर। क्या एम से एम कट जाएगा, बिल्कुल सर। वी बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा सर, जी एल आ जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वी बी बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी एल, यस सर। मतलब मैं आपको जो सिखाना चाह रहा था ना मेरा बेटा, वो मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था, आप समझो मेरी बात को, मैं ये सिखाना चाह रहा था कि जस्ट कंप्लीट की जब बात होती है ना तो मिनिमम टेंशन जीरो होती है। यहां जस्ट कंप्लीट की जब बात होती है तो मिनिमम जीरो हमें रखना पड़ता है, और यहां जीरो है, और जगह पर क्या है वो मैं बताता हूं आपको। तो हमने सबसे पहला पॉइंट क्या सीखा, पहला पॉइंट यह सीखा कि टू जस्ट कंप्लीट जब हम कर रहे हैं, टू जस्ट कंप्लीट जब कर रहे हैं तो एट बी पॉइंट हमें, फिर मैं सबको समराइज कर दूंगा, लेकिन एक एक करके फील वाली बातें समझो पहले। बी पॉइंट पर स्पीड आ गई, टेंशन तो मेरे पास हो गई मिनिमम कितनी, जीरो, और वी बी कितना है, अंडर रूट ऑफ जी एल। फील आया कि नहीं, फील आया कि नहीं, यस सर फील आ गया। एट बी की बात पूरी समझ में आई कि नहीं, पूरी समझ में आ गई सर। एक एक बात हमारे खून में दौड़ने लगी है सर, एक एक बात हमारे खून में दौड़ने लगी है सर, एट बी, वेरी गुड, फील आया, फील आ गया। अब ये तो बात हुई बी पॉइंट की। अब सुनना, अगर आपने जस्ट कंप्लीट करते टाइम अगर आपने टॉप मोस्ट पॉइंट की टेंशन और स्पीड निकाल ली ना, तो अब लोअर और सब खत्म है, सब खत्म है, अब सब खत्म है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कितना जबरदस्त खेल खेलूंगा देखो। अब मैं क्या करने वाला हूं तुम देखो, सारी चीजें खत्म कर दूंगा यहां पर मैं। ये भाई सर्कुलर पाथ, यस सर बिल्कुल। चलिए ये हमारे पास वी ए है, ठीक है, ए पॉइंट है, ये वी बी है, यस सर, और जस्ट कंप्लीट, यस जस्ट कंप्लीट मतलब समझ गए, यस। यहां टेंशन मिनिमम है वो जीरो है, और इस बी पॉइंट पर स्पीड कितनी है जरा बताना आप। सर अभी जस्ट पढ़ा है, फील आ गया सर, पूरा जीएल है, पूरा फील आ गया, पूरा फील आ गया, पूरा फील आ गया सर। फील आया कि नहीं, सच बताओ यार बेटा, मजाक में नहीं, मजाक में नहीं यार। और मुझे आपके कमेंट चाहिए बेटा, मुझे आपके कमेंट चाहिए, याद रखना मैं कमेंट के लिए रहूंगा और मैं आपको बताऊंगा, फिर कमेंट आप करोगे मुझे, है ना। तो जस्ट कंप्लीट जब हम कर रहे होते हैं तो वहां पर हमने देखा जस्ट कंप्लीट मतलब उससे ज्यादा फेंकोगे तो कर ही लेगा ना यार। जस्ट कंप्लीट बस मतलब लगा कि मरा मरा मैं तो नीचे गिरा, पर वो कंप्लीट कर गया। तो वहां हम ये देखते हैं कि इस जगह पर टेंशन तो जीरो रहती है, मिनिमम टेंशन ऑलमोस्ट जीरो रहती है, और स्पीड इतनी रहती है, ठीक है। अब मैं अगर इसकी जगह की बॉटम की अगर मैं स्पीड निकालूं, अब देखो उल्टा कर रहा हूं मैं, बॉटम की मतलब हम ऊपर टेंशन जीरो करके अब हम सारे खेल खेल रहे हैं। हमें मिनिमम के पता, मिनिमम को जीरो करके टेंशन मिनिमम, अब सारी चीजें निकल गई। देखो कैसे, अब मान लीजिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है सर कि
हमें इस जगह की स्पीड चाहिए ना अगर, तो हम बोलते हैं वी बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर, वी क्या है मेरे पास, वी है, ये वी ए स्क्वायर माइनस 2GL, और एंगल कितना है यहाँ पर 180 डिग्री, यस सर। वी ए स्क्वायर माइनस 2GL 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1, यस सर। तो कितना बन जाता है सर, ये बन जाता है वी बी बराबर वी ए स्क्वायर माइनस माइनस ये 2 हो जाता है, ये आ जाता है 4GL, यस सर, बिल्कुल आता है। अच्छा वीबी क्या आपने निकाल लिया क्या यार, हाँ वीबी तो हमने निकाल लिया। कितना, अबे मुझे तो बता दो, मैं ही तो पढ़ा रहा हूं, मुझे तो बता दो सर, अंडर रूट GL, बोलना मत किसी को, ठीक। तो वीबी बराबर कितना आ गया, वीबी बराबर आ गया अंडर रूट ऑफ GL, यस। किसी को बताना मत सर, चुपचाप ये बात अपने पास ही रखना, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर। और जैसे स्क्वायर करोगे क्या आएगा, GL बराबर कितना सर, वी ए स्क्वायर माइनस 4GL, यस सर। इसको इधर पलटी मारो, कितना आया, वी ए स्क्वायर बराबर 5GL। तो वी ए बराबर कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 5GL। खत्म बात, खत्म बात। क्या तुम्हारे जहन में यह बात सेट हो गई कि मिनिमम, मतलब मिनिमम टेंशन तो ऊपर मोस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगी, और वो जब जस्ट कंप्लीट सर्किल करेगा तो 0 होती है, और उस जगह पर जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ GR होती है। हाँ सर, मैं सारे लास्ट में एक जगह एक ही पेपर में बना दूंगा। इसके अलावा सर हम अगर जस्ट कंप्लीट में बात करें तो हमने लोअर मोस्ट पॉइंट की स्पीड भी निकाल ली, अंडर रूट ऑफ 5GL। क्या बात, क्या लोअर मोस्ट पॉइंट पर स्पीड निकाल ली तो क्या टेंशन में निकाल सकते हो, चैंपियन, वी आर द किंग, वी कैन सॉल्व इट, यस। ये टेंशन निकालो, देखिए निकालो सर, हमें रटना नहीं है कुछ भी, हमें सब आता है। नीचे लग रहा होगा धरती माँ, ये धरती मेरी माँ है, MVA स्क्वायर अपॉन कितना L, यस सर, खत्म हो गया। mg प्लस VA स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5GR 5GL अपॉन 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 कितना आएगा सर, अपॉन यहां पर आएगा L, ठीक है। L से L कट गया, कितना mg प्लस 5mg कितना 6mg। ओ हो सर, आपने तो बल्ले बल्ले कर दी, बल्ले 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 6mg, बल्ले बल्ले कर दी सर, बल्ले बल्ले कर दी सर, बल्ले बल्ले कर दी सर। मतलब गजब की बात पता है क्या निकली, और ये जो TA है क्या ये मैक्सिमम है, हाँ ये मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम टेंशन कितनी होती है, मैक्सिमम टेंशन एक तो यहां है, मैक्सिमम टेंशन एक तो यहां है, और कितनी है 6mg। दो बातें गजब की निकाल ली, क्या, खत्म करता हूं, फिर एक और बात बताऊंगा, तुम्हारे खून में ना मिला दूं ना बेटा ये तो बताना मुझे, लेकिन पूरा लेक्चर तमीज से और तहजीब से देख लेना एक बार, ठीक। मैंने आपको यह बताया कि यहां स्पीड टू जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर, टू जस्ट कंप्लीट, ठीक है, ये VA होता है, यस सर। पता है कितनी होती है जस्ट कंप्लीट करने के लिए, अंडर रूट 5GR। हमारे खून में मिल गई सर, हमारे खून में मिल गई, अंडर रूट ऑफ 5GR लिख दो या फिर अंडर रूट 5GL लिख दो, जैसी आपकी इच्छा। L लोगे तो L, R लोगे तो R, ये रेडियस है बेसिकली। अगर स्ट्रिंग है उसकी लेंथ L है तो अंडर रूट 5GL, ठीक है। क्या यहां टेंशन मैक्सिमम है, यस। जब आप अंडर रूट ऑफ 5GL से फेंकते हो ना तो टेंशन मैक्सिमम होती है, और कितनी होती है सर, आप हमें बताओगे क्या, हाँ मैं बताऊंगा, मैंने तो बताया मतलब मुझसे ही, अरे वाह, ठीक हो गया सर, हो गया, ठीक है। अच्छा इसका पता है, हाँ सर हमें तो पता है, हमें सारा पता है सर। आप पूछो तो सही एक बार, क्या पूछना चाहते हो, मिनिमम 0 होती है, ये लो इस जगह पर पूछ रहे हो क्या आप इस जगह पर पूछोगे क्या, आप इतना पूछोगे क्या, ये लो अंडर रूट ऑफ GL लिख दो, चुपचाप, बोलना ही मत, ठीक है भाई, खत्म, ठीक। अच्छा सर क्या इस पॉइंट पर भी बता सकते हो, हाँ बता सकता हूं,
कोई बड़ी बात है क्या? नहीं, नहीं है, बड़ी बात नहीं है। क्लियर है बात? यहां तक की बात क्लियर? अच्छा इस पॉइंट की बता दो, देखिए इस पॉइंट की बता दो, यहां पर स्पीड मान लीजिए वीसी है, ठीक है, ये सी पॉइंट है, मानो सी पॉइंट, ठीक है, खत्म करते हैं वीसी। वीसी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ इसका कितना है? इसका कितना है सर? वी ए स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस 90, यस सर, कॉस 90 जीरो, कितना आ जाएगा सर? वी ए स्क्वायर माइनस 2gl, यस सर, वी ए स्क्वायर कितना है? वी ए इधर कितना है? वी ए स्क्वायर कितना है? 5gl, यस सर, 5gl माइनस 2gl, यस सर, कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 3gl। बेटा खून में मिला दिया ना, खून में मिला दिया ना, ये बताओ जल्दी से, क्या ये बात तुम्हारे खून में मिलने लगी है? मजा आ रहा है? मजा आया? फील आया? कैसे क्या बनता है? स्टार्ट कहां से किया था? वर्क एनर्जी थ्योरम से, जान निकाल दी पूरे कॉन्सेप्ट की, खत्म। और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट। अभी कराता हूं, देखो चीजें कराता हूं अभी, ठीक आ गया। अच्छा टेंशन निकाल सकते हैं क्या? हम यहां पे निकाल सकते हैं सर। टीसी बताओ सर, टीसी बराबर हो जाएगा यहां mg। अच्छा यहां बताओ, यहां क्या होगा सर? यहां ना हमारे पास लग रहा होगा, इधर देखो, यहां लग रहा होगा mv स्क्वायर अपॉन आर, यस सर, एल, बहुत बढ़िया होगा ना? हाँ। और mg क्या होगा? mg होगा cos थीटा, तो mg cos थीटा, अरे बेटा थीटा एंगल पर क्या होता है? mg प्लस mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन आर या एल, ठीक। तो यहां पर mg तो सर नीचे है, तो थीटा मतलब mg तो नीचे लग रहा है, तो वो लग ही नहीं रहा है इसके साथ, या किसी को थीटा लगाना है तो लगा दो, क्या हो जाएगा सर? mv स्क्वायर अपॉन आर वी सी, mvc स्क्वायर अपॉन एल प्लस mg cos थीटा, तो mg cos 90, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा, हाँ सर ये तो वैसे ही नहीं है, तो tc बराबर क्या आ जाएगा? mvc, vc कितना है? vc सर ये रहा अपॉन l, और vc कितना है? 3gl, शाबाश, l से l कट गया, tc बराबर कितना आ गया? 3mg, ये लो सर। आओ देखे कोई भिड़ो, कोई देखे दम है तो भिड़ो देखे कोई। vc बराबर कितना आ गया? जस्ट कंप्लीट में अंडर रूट ऑफ 3gl, और tc बराबर कितना आ जाएगा? 3mg, ये लो, आ जाओ देखे, आओ किसी में दम है तो। सारी कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक की चीरफाड़ कर दी यहां पर। क्लियर बेटा? क्लियर? बिल्कुल सर, हमें अच्छी तरह से बात क्लियर हो चुकी है। एक एक बात कंप्लीट है ना? क्वेश्चंस कराऊं? चलो बेटा चलो, फटाफट जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो तुरंत। सबसे पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, इन अ वर्टिकल सर्किल स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट बॉटम मोस्ट पॉइंट 10 मीटर पर सेकंड, मतलब यहां पर आपको स्पीड दे रखी है, ठीक है सर। गिवन लेंथ आपको दे रखी है, बहुत बढ़िया सर, लेंथ हमें दे रखी है 1 मीटर। मास आपको दे रखा है, जी सर मास हमें दे रखा है। क्या पता करना है? फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट पॉइंट ए, बहुत बढ़िया। यहां पर हमें क्या फाइंड करना है? यहां पर हमें सर टेंशन फाइंड करनी है। क्लियर है बात? बिल्कुल सर, हमारी बात यहां पर क्लियर है, ठीक है। अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था ना आपको, टेंशन वाला। हाँ सर, आपने एक क्वेश्चन हमें टेंशन वाला कराया था ना? हाँ। यहां पर देखो बेटा, यहां पर एक गड़बड़ थी ना, अभी भी एकदम से मेरे को याद आया, यहां पर एक गड़बड़ थी ना। क्या सर? हमारे पास हमें फाइंड करना था, कहां पर फाइंड करना था? 60 डिग्री पर। तो 60 डिग्री पर सर आपने केवल यहां क्या ले रखा है? आपने केवल यहां पर ले रखा है mg, तो सर यहां तो होना चाहिए mg cos 60। अरे वाह, याद आ गया? हाँ सर, मुझे याद आ गया है। ये लो, TP बराबर कितना आ जाएगा? mg cos 60, cos 60 कितना? 1/2, बहुत बढ़िया, mg/2 प्लस mv स्क्वायर। अब रख दो सर, आप अब रख दो कितना? 90/r। r कितना है मेरे पास? r मतलब लेंथ कितनी है? 1 मीटर है, ठीक है सर, ठीक है ना? बिल्कुल सर, हमारे पास 90 आई गया, ठीक। हमारे पास यहां से आ जाएगा सर TP बराबर कितना? m हमारे पास कितना है? m कितना लिया था मैंने? m कितना लिया था सर? m आपने बोल दिया था 1 kg, ठीक है। तो मेरे पास आ गया g/2 मतलब 10/2 मतलब 5, तो 5 प्लस 90 इंटू 2 मतलब आ जाएगा TP बराबर सर 95 न्यूटन। ये बात ठीक है बच्चा? क्लियर? बिल्कुल सर, ये अब बात हमारी पूरी क्लियर हुई है। लास्ट टाइम थोड़ा सा हमारे दिमाग में बात थोड़ी सी उलझ गई थी, ठीक है बेटा। यहां पर टेंशन निकालनी है, बिल्कुल सर, यहां टेंशन निकालनी है। क्या हो जाएगा सर? हमें पता है क्या होगा? mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन आर, यस सर, ये एल, यही होगा सर, खत्म बात। तो टेंशन निकालनी है सर हमें, टेंशन बराबर हो जाएगी mg cos थीटा प्लस mvp स्क्वायर, यस सर, बाय एल, ठीक है, बहुत बढ़िया, राइट।
क्या वीपी निकालना आता है आपको? हाँ सर, हमें बिल्कुल निकालना आता है। इस जगह की स्पीड बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हैं सर, आप बोलो तो सही। वीपी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा सर? वी का स्क्वायर, लोअर मोस्ट पॉइंट पर स्पीड कितनी है? 10 10 का 100 माइनस 2GL। एल कितना है मेरे पास? एल कितना है सर? 1 मीटर, ठीक है। एल 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना सर? 53। यस। ट्रायंगल पता है आपको? हाँ सर, ये 37, ये 53, यस सर, ये 3, ये 4, ये 5। अगर मैं बोलता साइन 53 तो 4/5, कॉस 53 तो 3/5। यस सर, फील आ गया? पूरा फील आ गया, ठीक है सर। कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 3/5। बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां से थोड़ा सॉल्व करेंगे, कितना मिलेगा सर? 100 माइनस 2 इंटू 10, 1 माइनस 3/5, मतलब 5 माइनस 2 मतलब 5, मतलब आ जाएगा 2/5। बहुत बढ़िया सर, ये चला गया इससे 2 टाइम्स, ठीक है। कितना आ जाएगा मेरे पास सर? ये आ जाएगा 100 माइनस 8, तो 100 माइनस 8 मतलब कितना आ जाएगा सर? 92। ये बात तो वीपी हमारे पास आ गया सर, वीपी हमारे पास आ गया सर, वीपी हमारे पास आ गया अंडर रूट ऑफ 92। यस, ये लो, ठीक है बेटा, बिल्कुल सर। और इससे भी कम होगी, वैसे भी हमें पता है 10 से कम ही होनी है, ऊपर जाते जाते स्पीड कम होती जाती है, ठीक है सर, ठीक है। तो वीपी आ गया हमारे पास, बिल्कुल आ गया सर। एम जी वैल्यू रख दो। अब एम मेरे पास दे रखा है क्या? एम 1 kg है सर, यस जी। कॉस 53 कितना आया था? 3/5 आया था सर, वेरी गुड। प्लस कितना आ गया? एम मेरे पास 1 है सर, वीपी स्क्वायर पूरा कितना होगा? 92 हो जाएगा। लेंथ मेरे पास 1 है सर, ठीक है सर। 5 से 2 गया, बहुत बढ़िया। कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 6 + 92। अरे वाह, कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा मेरे पास 98 न्यूटन। वेरी गुड। मतलब इस जगह पर टेंशन भी हमने निकाल ली। कोई बड़ी बात है क्या? नहीं, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना, आंसर निकल के आएगा ही, अपने आप आना पड़ेगा आंसर को, ठीक है सर। क्वेश्चन बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। बेटा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यस सर, ठीक, यहां तक की बात क्लियर? बिल्कुल सर। अब बेटा यहां स्पीड u है, आप मुझे बता सकते हैं कि यहां स्पीड कितनी होगी, जरा बताइएगा। अच्छा, ये u इनिशियल है क्या? हाँ सर, ये u इनिशियल है, ये मेरे पास है u i कैप, ठीक है। u फाइनल अगर बोलूंगा तो मैं क्या आएगा सर? u v फाइनल आ जाएगा, वेक्टर में लिखूंगा तो जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उसमें j कैप लग जाएगा, ठीक है। क्या vf निकालना में आता है? हाँ सर। ये एंगल कितना है? 90 है सर, बहुत बढ़िया। तो vf क्या हो जाएगा सर? vf बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ इनिशियल स्पीड कितनी है? u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस 90, कॉस 90 0। यस सर, कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gl आ जाएगा सर, वेरी गुड। ये vf आ गया, बहुत बढ़िया। तो मेरे पास अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी लिखूं तो कितनी आएगी सर? यू आई कैप, ठीक है। अगर मैं फाइनल वेलोसिटी लिखूंगा तो कितनी आएगी सर? फाइनल वेलोसिटी आएगी, मैग्नीट्यूड कितना है उसका सर? मैग्नीट्यूड है यू स्क्वायर माइनस 2gl, बहुत बढ़िया। डायरेक्शन क्या है फाइनल की? जे कैप, बहुत बढ़िया सर। यहां पर रख दीजिए, तो डेल्टा वी जो आएगा ना सर, वो आएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, बहुत बढ़िया। आराम से, तमीज से, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, तमीज से कर रहे हैं। देखो इधर, वी फाइनल कितना है सर? ये रहा वी फाइनल, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gl, बहुत बढ़िया, जे कैप, ठीक है, माइनस वी इनिशियल कितना है? इनिशियल कितना है? इनिशियल है सर मेरे पास यू आई कैप, बहुत बढ़िया। क्या ये वेक्टर फॉर्म में है? यस सर। हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें आंसर मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। क्या होता है मैग्नीट्यूड? अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई का कोफिशिएंट कितना है? माइनस यू का स्क्वायर, यू स्क्वायर ही होगा, ठीक है सर, प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो इसका अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gl का स्क्वायर करूंगा तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा भाई, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करूंगा तो ये रूट में, तो रूट का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बनेगा? यू स्क्वायर माइनस 2gl, बहुत बढ़िया। अंदर क्या बना सर? 2u स्क्वायर माइनस 2gl, बहुत बढ़िया। क्या आ जाएगा सर? अंडर रूट में 2, ये बन जाएगा यू स्क्वायर माइनस gl। शाबाश, मजा आ गया? मजा आया कि नहीं? डेल्टा वी मजा आया कि नहीं सर? थोड़ा सा कचरा पचरा कर दिया सर आपने, थोड़ा कचरा पचरा कर दिया सर। अरे कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, ये लो ये लो ये लो। तो डेल्टा वी कितना आ गया? डेल्टा वी आ गया सर मेरे पास अंडर रूट ऑफ 2 यू स्क्वायर माइनस gl। खत्म खत्म खत्म, ये लो, खत्म है पैकअप। बिल्कुल सर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? क्लियर है? फील आ गया? फील आ गया? कोई टफ था क्या? नहीं सर, चुपचाप बस यहां इंपॉर्टेंट बात थी, ये कैसे निकालना था, ये निकाल लिया मैंने, है ना, राइट।
लोअर मोस्ट पॉइंट पर स्पीड हमें दी हुई थी। ठीक है सर, अगला देखो, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्या निकालना है? टेंशन इन द स्ट्रिंग बेटा निकालनी है। ठीक है, ध्यान से सुनना सर, टेंशन इन द स्ट्रिंग जब निकालनी होती है ना सर, तो ये टेंशन निकालनी है सर। नीचे है mg cos थीटा, cos 0 है सर, cos 0 1 होता है, mg प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। v हमारे पास जो भी है v स्क्वायर अपॉन आर, आर ये मान लीजिए l है या r है, जो भी है। ठीक है, ठीक है, l दे रखी है तो l है, ये लीजिए एम वी स्क्वायर अपॉन l। बहुत बड़ी, ये टेंशन हो जाएगी सर। जो वैल्यू है सब रख दो। क्या बेटा यहाँ स्पीड दी हुई है क्या? मैं नहीं सर, लीनियर स्पीड नहीं दी, यहाँ एंगुलर स्पीड दी है, और हमें पता है v बराबर ओमेगा r होता है, तो यहाँ ओमेगा l हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। m कितना है? m कितना है सर? 0.5 है। ठीक है, mg हो गया, प्लस आ गया मेरे पास कितना, m कितना है? 0.5। v की जगह क्या रख देंगे? ओमेगा रख देंगे, तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन l। बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कितना मिल जाएगा सर? ये आ गया मेरे पास, देखिए ये आ गया 5 प्लस ये मेरे पास आ जाएगा 0.5। ओमेगा कितना है? ओमेगा है सर 4, 4 का 16। बहुत बढ़िया। एल कितना दिया है? 1। ये लीजिए सर, ये लीजिए सर। कहां तक बचेंगे सर? कहां तक बचेंगे? आंसर तो आएगा, आंसर तो आएगा। कितना आ गया? काटो जरा सर, ये मेरे पास आ जाएगा, थोड़ा काटेंगे तो ये कटेगा मेरे पास 5 और ये मेरे पास कटेगा 8। ठीक है, राइट, ठीक है। ये मेरे पास 5 से 5 चला गया, 8 आ गया। कितना आ गया? 10 11 12 13, 13 न्यूटन। आंसर खत्म सर, खत्म सर, खत्म सर। कहां तक बचेंगे सर? कहां तक बचेंगे? अगला क्वेश्चन देखो, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन वर्टिकल सर्कुलर इज इंक्रीज, देन एट विच पॉइंट विल द स्ट्रिंग ब्रेक। सुनो, कहां स्पीड ज्यादा होती है? जब बिल्कुल जस्ट वर्टिकल सर्कुलर होता है तो हमें पता है, उससे हमें आइडिया लग चुका था कि बेस पर स्पीड सबसे ज्यादा होती है, टॉप मोस्ट पर स्पीड कम होती है। और जस्ट कंप्लीट के लिए अगर मैं बात करूं तो लोअर मोस्ट पॉइंट पर स्पीड कितनी होती है? √5gr, कि वो चक्कर काट जाए। ठीक है, और टॉप पर कितनी होती है? √gr। क्लियर है ना? आवाज आ रही है ना बेटा? क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, ठीक है। तो ये बातें तो हमने सीख ली सर। तो सबसे ज्यादा कहां होती है? सबसे ज्यादा होगी बी पॉइंट पर, मतलब दिस आंसर इज बी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे देखो, the mass m is attached to the thin wire and sealed in a vertical circle, the wire is not, यहां पर इसको मैं हटा देता हूं, ये मेरे पास है the wire is likely to break। बताइए कहां पर वायर ब्रेक कर जाएगा? बताइए बेटा। सर ब्रेक कर जाएगा, हमें पता है कहां कर जाएगा। the mass is at the lowest point। yes सर, जब बेटा स्पीड सबसे ज्यादा होगी, टेंशन सबसे ज्यादा होगी, सोचो टेंशन सबसे ज्यादा जहां होती है वहां से ब्रेक कर जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। बताइए, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विद विच द बॉडी ऑफ मास एम मस्ट एंटर अ वर्टिकल लूप। बहुत बढ़िया। कितनी होनी चाहिए स्पीड? बताओ तो। अरे सर ये क्यों पूछ रहे हो आप हमसे? ये क्यों पूछ रहे हो? ये तो आप रात में पूछोगे, सोते जागते तो भी हम बता देंगे कि √5gr होता है। शाबाश, वेरी गुड। बस यही तो मैं चाहता हूं बेटा। Calculate the minimum velocity with which should be provided at the lowermost point so that particle can just complete the circle। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनना सर। अगर ये लिफ्ट या कोई बॉक्स नहीं होता, सिस्टम नहीं होता, तो टेंशन ऊपर लगती है। हाँ, अगर मैं चुपचाप इसको देखूं तो क्या क्या लग रहा है सर? अगर मैं इसका फ्री बॉडी बनाऊं ना सर, अगर मैं इसका फ्री बॉडी बनाऊं तो सुनना ध्यान से, इस पार्टिकल पर ऊपर लग रही है टेंशन, यस। नीचे क्या क्या लग रहा होता है सर? mg प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि थीटा 0 है तो mg आएगा, mg cos थीटा नहीं आएगा। cos थीटा की वैल्यू 0, cos थीटा मतलब थीटा 0, cos 0 1। ठीक है, यहां आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बहुत बढ़िया। प्लस कौन लगता है? और स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स याद है? जब भी सिस्टम एक्सिलरेट करता है तो सिस्टम एक्सिलरेट करता है तो ऑब्जेक्ट पर सिस्टम के एक्सिलरेट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसको स्यूडो फोर्स कहते हैं। हाँ, क्लियर है बात? क्लियर है? यस। जब भी पूरा सिस्टम एक्सिलरेट करता है तो उस सिस्टम के अंदर जो बॉडी है उस पर सिस्टम के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग स्यूडो फोर्स कहते हैं। और स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला होता है m × a, मास ऑफ द बॉडी और एक्सिलरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है सर, तो मतलब अगर हम यहां देखेंगे तो आएगा T = mg प्लस, अब मैं ज्यादा करूंगा ही नहीं, हमें पता है कि सर नीचे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर तो ऐसे कैसे ही चलेगा, यस। प्लस ये क्या हो जाएगा 2m। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो,
ये m है, यस। अब यहां आ जाएगा g प्लस ए, यस, g प्लस ए, समझ गए। अब मैं बहुत ज्यादा कचरा नहीं करके यहां बताओ स्पीड होती कितनी है सर, होती है यहां पर अंडर रूट ऑफ 5gr, ठीक है। अब एक्चुअल में जब अब सिस्टम जब एक्सेलरेट नहीं करता है, नॉर्मल बॉडी होती है तो 5gr होता है ना, होती है सर। लेकिन अब मुझे आप ये बताओ, एल लिख दूं, चलो एल लिख दूं, लेकिन बेटा सिस्टम ही जब जा रहा है तो मुझे बताओ अब जी, धरती माँ के जी के साथ कोई और भी लगेगा क्या? हाँ, कौन लगेगा सर? नीचे की तरफ शूडो फोर्स लगेगा, तो यहां हम लिख देते हैं जी इफेक्टिव, है ना बेटा, समझ गए? ये समझाने के लिए पूरी बात समझ में आ गई जी सर। तो यहां क्या आ जाएगा, v बराबर अंडर रूट ऑफ 5g। जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा सर? जी इफेक्टिव हमारे पास हो जाएगा एक तो हमारा धरती का जी, और प्लस नीचे और कौन लग रहा है, कौन लग रहा है सर? शूडो फोर्स का ma, तो a, उसमें a क्या है? एक्सेलरेशन। और ध्यान से देखो लिफ्ट कितने से जा रही है, सिस्टम कितने से जा रहा है? g से, तो वो भी g है, तो कितना आ जाएगा 2g। ये लो कितना आ गया, तो मेरे पास आएगा 2g इंटू एल, बहुत बढ़िया। कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 10gl, वेरी गुड, ये लो, ठीक। अगर मानो ऐसा हो रहा होता कि सिस्टम हमें ए की वैल्यू दी रखी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या हो जाता सर? जी इफेक्टिव हो जाता हमारे पास कितना? g प्लस 8, मतलब 10 प्लस 8, समझ गए? समझ गए, बिल्कुल समझ गए सर। कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने पूरा? बिल्कुल सर, आपने पूरा कॉन्सेप्ट हमें समझा दिया है, वेरी गुड। अब बेटा एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाहता हूं, आप लोग तैयार हैं सीखने के लिए? आप लोग तैयार हैं सीखने के लिए? जल्दी से बताओ। यस सर। देखो बेटा, दो बातें मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो हमने ये सीखी थी कि सर अगर स्पीड ना अंडर रूट ऑफ 5gr से कम है ना सर, तो ये पूरा चक्कर नहीं काटेगा। ध्यान देना, दो बातें बता रहा हूं, दोनों बातें असेशन रीजन में पूछी जा सकती हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अगर मैंने बोला कि मैंने जो स्पीड नीचे से दी है पार्टिकल को लोअर मोस्ट पर, वो अंडर रूट 5gr से कम है और अंडर रूट 2gr से ज्यादा है, सुनना, अंडर रूट 5gr से कम है और अंडर रूट 5gr से कम है और अंडर रूट 2gr से ज्यादा है, तो पता है क्या होगा? पार्टिकल जाएगा और यहां जाके पूरा नहीं करेगा। देखो सुनो, ये गया और ये वापस आ जाता है, ये करके यहां स्लैक हो जाती है, ढीली पड़ जाती है स्प्रिंग। ये देखो, ये देखो, मतलब ये हॉरिजॉन्टल तो क्रॉस कर गया। आप बात को समझना, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। ये सर्कुलर पाथ है ना, यस सर। यहां पर मैंने अगर स्पीड दे दी उसको, यहां जो स्पीड है वो अगर 5gr से तो कम है और अंडर रूट 2gr से ज्यादा है, तो पार्टिकल जाएगा और पार्टिकल यहां जाएगा। मानो ये मानो चला गया पार्टिकल, ये इसने हॉरिजॉन्टल को क्रॉस कर दिया ऑलरेडी, यहां चला गया, ये यहां जाके फिर ये टेंशन यहां पर स्लैक कर जाएगी। टेंशन स्लैक करने का मतलब यहां पर टेंशन ऑलमोस्ट जीरो कर देंगे हम, स्लैक हो जाएगी। स्लैक मतलब यहां पर टेंशन क्या हो जाएगी? टेंशन यहां पर हमारे पास टेंशन कैन बी जीरो विदाउट हैविंग जीरो वेलोसिटी। यहां पर वेलोसिटी जीरो नहीं है, लेकिन टेंशन क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। और इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? दैट इज इन अपर हाफ। सुनना बात को, मतलब यहां पर हो क्या रहा है बेटा? दो तरह की बातें हम करते हैं कि यहां पर टेंशन कैन बी जीरो विदाउट हैविंग जीरो वेलोसिटी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट इफ स्पीड, मतलब हमारे पास यहां पर कोई भी स्पीड है और उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? अंडर रूट 5gr से कम और 2gr से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है? लीव द सर्किल, स्ट्रिंग विल स्लैक। तो ये स्लैक, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। स्ट्रिंग ढीली पड़ जाती है ना बेटा, स्लैक कर जाती है, ढीली पड़ जाती है, ठीक है। कोई बोलेगा कि सर अगर स्पीड हमारी अंडर रूट 2gr से कम है सर, तो क्या होगा? अगर अंडर रूट 2gr से कम है ना बेटा, तो वो हॉरिजॉन्टल भी नहीं कर पाएगी कंप्लीट, और वो यहीं पर एसएचएम करती रहेगी। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब ऑक्सीलेशंस करती रहेगी, वो ऑक्सीलेशंस करती रहेगी। ये देखो, अगर उसकी स्पीड जो है, ये स्पीड जो है ना, ये अगर अंडर रूट 2gr से भी कम है, जीरो से ज्यादा है, तो ये क्या होगा सर? ये यहीं पर ऑक्सीलेट करती रहेगी ऐसे। ये समझ गए मेरी बात? जी सर, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए हैं बेटा। ये बहुत प्यारी बातें हैं, समझ में आती तो सीधा दिल में, नहीं तो फिर दिमाग में भी नहीं। समझ गए? यस सर, बिल्कुल हम अच्छी तरह से समझ गए हैं। हटाई दो इसको, चलो हटाई दो, ठीक है, ठीक है बेटा। वेलोसिटी बिकम जीरो बट टेंशन इज नॉट जीरो, पार्टिकल विल ऑक्सीलेट इन लोअर हाफ ऑफ द सर्किल। बिल्कुल। तो ध्यान से सुनो, तीन बातों पर हमने बहुत ज्यादा जोर दिया है। पहली बात यह है कि जस्ट कंप्लीट करने के लिए लोअर मोस्ट पॉइंट पर स्पीड अंडर रूट 5gr होनी चाहिए या 5gl होनी चाहिए, ठीक है। उस कंडीशन में अगर मैं यहां पूछूंगा तो यहां स्पीड होती है अंडर रूट 3gr, यहां पूछूंगा तो होती है अंडर रूट gr, ठीक है। यहां टेंशन कितनी होती है? यहां टेंशन होती है सर हमारे पास कितनी 6 mg, यहां टेंशन कितनी होती है 3 mg, और यहां टेंशन होती है 0।
कोई बोलेगा यहां स्पीड कितनी, तो यहां स्पीड कितनी है √3rg, वही यहां होती है, बस डायरेक्शन चेंज होती है, ऊपर होती है तो इधर नीचे होती है, अपर और डाउनवर्ड जर्नी सेम है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा अगर स्पीड √2rg से ज्यादा है और 5gr से कम है तो पार्टिकल पूरा चक्कर नहीं लगाएगा, वो हाफ हॉरिजॉन्टल वाले को क्रॉस करके थोड़ा यहां जाएगा। इस कंडीशन में जो स्ट्रिंग होती है उसको बोलते हैं स्लैक, स्लैक स्ट्रिंग है, वो ढीली पड़ जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर स्पीड आपने दी है वो √2gr से भी कम है तो ऐसी कंडीशन में वो हाफ को भी पार नहीं करता है और वो यहीं पर ऑक्सीलेशन करता रहता है। चलिए बेटा क्वेश्चन देखिए एक दो, क्या है, अ पार्टिकल कनेक्ट विद द स्ट्रिंग एल मूव विद द वर्टिकल द रेशियो ऑफ द, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनना। अ पार्टिकल कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, ठीक है, मूव इन अ वर्टिकल सर्किल, ठीक है, मूव इन अ वर्टिकल सर्किल, ठीक है सर, वर्टिकल सर्किल पे वो मूव कर रहा है। इफ द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 4, बहुत बढ़िया। आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन होती कहां है, पता है आपको? हाँ सर हमें तो पता है, पूरा चैप्टर पढ़ लिया सर। अब आप ये पूछ रहे हो हमसे कि आपको पता है क्या, बताओ, हद हो गई, इतनी मतलब बेइज्जती कर रहे हो आप। ये देखो आपको पता है ना यहाँ टेंशन मैक्सिमम होती है, यस, और आपको ये भी पता है कि यहाँ टेंशन मिनिमम होती है, यस, पता है हमें, ठीक है। देन फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन वर्टिकल सर्कुलर, आपको पता है मैक्सिमम स्पीड यही होती है, यस। चलो भाई करें करें सर, ठीक है, देखिए ध्यान से, मैक्सिमम स्पीड यही होती है ना, तो मैं इसको v लिख देता हूं, ठीक है। अब सुनो, अब ये इसने क्या दिया है पहले देखो। हमारे पास जब हमने बात की थी कि जस्ट कंप्लीट जब करता है, ये जस्ट कंप्लीट की बात नहीं बोल रहा है हमसे, लेकिन हमें ऑलरेडी ये पता है कि जब जस्ट कंप्लीट करता है तो नीचे टेंशन 6 mg होती है, ऊपर 0 होती है। मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं तो एज वी नो डिफरेंस जो होता है बेटा, सुनना मेरी बात, टी मैक्सिमम में से अगर मैं टी मिनिमम माइनस करूं तो कितना आता है सर, 6 mg। हाँ ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस क्वेश्चन पर मैं लगा देता हूं 2024 नीट, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन जाते हैं। डन है, आवाज क्लियर है बेटा, आवाज क्लियर है, ठीक। तो यहां पर मेरे पास टी मैक्सिमम और माइनस टी मिनिमम, अभी हमने पढ़ा था कि सर मैक्सिमम और मिनिमम जो होता है ना, वो मैक्सिमम और मिनिमम, देखो यहां टेंशन अलग हो सकती है, यहां टेंशन अलग हो सकती है, हो सकता है आपने ज्यादा स्पीड से फेंका हो, लेकिन मेरा बेटा मैं ये बोल रहा हूं कि हमेशा इनका डिफरेंस जो है ना वो हमेशा 6 mg आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। हो सकता है आपने ज्यादा स्पीड से फेंका है, अब ये निकालेंगे हम वो, तो अगर ज्यादा स्पीड से फेंकोगे तो यहां टेंशन 0 थोड़ी होगी, नहीं होगी, यहां तो टेंशन 0 तभी हम मानते हैं जब ये हम √5gr से फेंकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सर, ठीक। तो यहां सर हमें ये तो हमें पता है, हाँ क्वेश्चन ने हमें क्या दिया है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम कितना बोल रहा है वो 4, शाबाश। तो यहां से आ गया टी मैक्सिमम बराबर 4t मिनिमम, शाबाश, बिल्कुल आ गया सर, ठीक है। तो यहां से टी मैक्सिमम कितना हो जाएगा सर, 4t मिनिमम माइनस टी मिनिमम बराबर 6 mg, बहुत शानदार, मजा आया सर, ठीक है। 4 - 1 3t मिनिमम बराबर 6 mg, बहुत शानदार, ठीक है सर। टी मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, 2 mg, शानदार, बहुत बढ़िया। क्या मेरे पास मिनिमम टेंशन आ गई? हाँ, तो मिनिमम टेंशन 0 नहीं है बेटा, आप समझ रहे हो ना, मिनिमम टेंशन 0 नहीं है, लेकिन ये हमें पता है कि डिफरेंस हमेशा 6 mg आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमने जब जस्ट कंप्लीट वाला कॉन्सेप्ट जब सीखा तो वहां से एक बात हमें समझ में आई कि अगर जस्ट कंप्लीट की बात करते हैं और वहां जब हम टेंशन देखते हैं तो डिफरेंस 6 mg आता है। अब आपके पास टेंशन चाहे ज्यादा स्पीड से आप फेंको, लेकिन फिर भी दोनों के टेंशन का डिफरेंस जो है ना वो 6 mg रहेगा, ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक सर, मजा आया। अगर आपने मिनिमम निकाल लिया तो क्या मैक्सिमम निकल सकता है? यस सर, कितना आ जाएगा 10 सर, 2 mg, बहुत बढ़िया। कितना आ गया सर, टी मैक्सिमम आ जाएगा 8 mg, मजा आ गया सर, मजा आ गया। और अगर टी मैक्सिमम आ गया आपका, तो आपको पता है टी मैक्सिमम बराबर क्या होता है? यस सर, नीचे mg लगेगा, cos 0 1 है, नीचे cos 0 1 है, वैसे mg cos थीटा होता है लेकिन थीटा की वैल्यू 0 है, ठीक है। mg प्लस नीचे क्या लग रहा होगा, mv²/L, यस सर, बिल्कुल लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा, L दे रखा है, ठीक है। तो यहां से मेरे पास जो मैक्सिमम है ना सर,
स्पीड निकालनी थी ना हमें, हाँ स्पीड निकालनी थी, क्या निकालनी थी, स्पीड, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं टी मैक्सिमम, कलर चेंज कर लेता हूं, टी मैक्सिमम बराबर एम जी प्लस एम वी मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन एल। तो टी मैक्सिमम कितना है, 8 एम जी, यस सर, 8 एम जी माइनस एम जी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है, ये मैक्सिमम है, ठीक है, समझ आ गई, बिल्कुल सर। कितना आ गया, 7 एम जी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन एल, एम से एम कट गया, यस सर, वी मैक्सिमम बराबर कितना आ गया सर, अंडर रूट ऑफ 7 जी एल, ये बात समझ गए, बिल्कुल सर। तो देखो बेटा, अपने आप जो स्पीड है वो अंडर रूट 5 जी आर से ज्यादा आ गई ना, हाँ, तो अंडर रूट 5 जी आर से ज्यादा आएगी तो ऊपर टेंशन जीरो कैसे हो जाएगी, नहीं होगी सर, टेंशन कुछ ना कुछ रहेगी। शाबाश, क्लियर है बात, फील आ गया, पूरा फील आ गया, शाबाश मेरा बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश, यही तो चाहता हूं मैं यार। देखो इधर क्या बोल रहा है ये, इन अ गिवन डायग्राम व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट from where body is released so that it complete the circle, okay, it complete the circle, it complete the circle। जब उसने बोल दिया मतलब 100% है कि यहां जो स्पीड है वो कितनी है, वो अंडर रूट 5 जी आर है, ये बात, इसकी रेडियस अगर आर है तो फील आया, फील आया कि नहीं, बिल्कुल फील आ गया सर, ठीक। अब कुछ नहीं करना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो बस, अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। क्या बोलोगे सर, यहां की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक कितनी है 0, पोटेंशियल कितनी है सर mgh, बहुत बढ़िया, ये h है, ठीक है, बराबर कितना सर, यहां पर काइनेटिक कितनी है, होगी सर हाफ एम वी स्क्वायर, वी बराबर कितना है सर, अंडर रूट ऑफ 5 जी आर, क्या हो जाएगा 5 जी आर, ये सर, प्लस पोटेंशियल जी 0 है सर, बहुत बढ़िया, एम से एम कट गया क्या, बिल्कुल सर कट गया, H बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा सर, H बराबर हमारे पास G से भी G भी काट दो, मजा आया सर, H बराबर कितना आ गया सर, H बराबर आ गया 5/2r, बहुत बढ़िया, मतलब H बराबर आ गया सर 2.5r, वेरी गुड। इससे हमें एक कहानी पता चली बेटा, पता है क्या, सुनना ध्यान से सुनना, इससे हमें ये पता चला कि अगर H की वैल्यू अगर लेस आ गई 2.5r से, अगर H हाइट जो है वो अगर 2.5r से कम होगी, so particle not completing the circle, समझ गए बेटा, मतलब हमारे पास अगर हाइट, जितनी हाइट से वो गिरा है ना, वो हाइट अगर 2.5 से अगर कम हुई तो पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ पर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इससे हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ गई 2.5r, समझ गए जी सर। तो हाइट हमेशा 2.5r से ज्यादा ही होनी चाहिए, अगर r है रेडियस तो 2.5r से स्पीड हाइट ज्यादा होगी 2.5r से, तभी जाकर वो क्या कर सकता है, वो पूरा सर्किल कंप्लीट कर सकता है, ठीक है सर। अब ये क्वेश्चन देखो, सबसे पहले h देखो, तो h अगर आप देखोगे यहां पर, देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन पढ़ो, h देखो, h बराबर क्या है हियर, h इज ग्रेटर देन 2.5r, बहुत बढ़िया, क्या पार्टिकल चक्कर काट जाएगा, यस पार्टिकल चक्कर काटेगा, ये बात हो गई क्लियर, बिल्कुल सर ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक। अब यहां पर देखो, सर्किल ऑफ रेडियस दिस एफ, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन व्हेन द ब्लॉक इज एट पॉइंट ए, बहुत बढ़िया, नॉर्मल रिएक्शन बेटा, इस बार कहानी अलग है, ये वो कहानी है बेटा जो आपने देखा होगा, कि आपने कभी अगर देखा हो तो ऐसा रास्ता होता है, बाइकर्स नहीं करते बेटा, स्टंट नहीं करते, हाँ सर स्टंट करते हैं ना, ऐसा करके ऐसा रास्ता होता है, हाँ सर, ये बाइक आई, ये बाइकर आ रहा है, ये बाइकर जाके ये चला जाएगा, ये चक्कर काटेगा, बिल्कुल काट जाता है सर, ठीक है। तो यहां बेटा रस्सी तो होती नहीं है, स्ट्रिंग तो होती नहीं है, तो यहां कौन होता है, तो यहां स्ट्रिंग का काम करता है नॉर्मल रिएक्शन, यस आया फील, बिल्कुल सर हमें फील आ गया, मतलब यहां अगर मैं बात करूंगा ना सर, तो यहां लगेगा नॉर्मल रिएक्शन ऑब्जेक्ट पर, वो यहां पर टेंशन का काम कर रहा होता है और कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल इजी चीज है, ठीक। सबसे पहले तो यहां स्पीड निकालनी पड़ेगी बेटा, स्पीड निकालनी पड़ेगी, स्पीड के लिए क्या लगाना पड़ेगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। यहां क्या है mgh बराबर यहां हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, यस सर, तो m से m कट गया, बिल्कुल सर, तो v स्क्वायर बराबर मेरे पास v स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 2gh,
आ गया, बिल्कुल आ गया सर। तो वी स्क्वायर बराबर आ गया 2gh, ठीक है। अच्छा h की वैल्यू दे रखी है बेटा, ध्यान से देखो। हाँ सर, h बराबर कितना दिया है सर? h बराबर हमें दिया है 3r, बहुत शानदार। तो v बराबर कितना आ जाएगा? वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा सर 6gr, यस। तो v बराबर आ गया √6gr, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। 5gr से ज्यादा है, वैसे भी हमें पता है कि हाइट अगर 2.5 से ज्यादा है तो हाइट 2.5 से ज्यादा तो पूरा सर्किल तो कंप्लीट कर ही लेगा, ठीक है। ठीक है, हमें नॉर्मल निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई? mg प्लस क्या हो जाएगा सर? mv स्क्वायर अपॉन r, यस सर। खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म क्वेश्चन। ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन। वही टेंशन का काम नॉर्मल रिएक्शन कर रहा है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन ही खत्म कर दिया बेटा आपने क्वेश्चन ही खत्म कर दिया। देखो इधर mg cos थीटा की वैल्यू 0, तो cos 0 1, ठीक है। प्लस v स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे 6gr, तो जैसे हम v स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे 6gr, r से r कट जाएगा, 6mg प्लस mg कितना आ जाएगा? n बराबर आ जाएगा सर 7mg, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ये लो, ये लो। अब बताओ बेटा, कोई बड़ी बात इसमें कोई बड़ी बात बताओ। क्या सारा वर्टिकल तुम फोड़ चुके हो क्या यार? ईमानदारी से बताओ मुझे, क्या सारा वर्टिकल तुमने तरीके से फोड़ दिया तरीके से? बताओ जल्दी से। सारे में कहीं दिक्कत आई क्या तुम्हें? 1% भी कहीं दिक्कत आई क्या? नहीं। स्टार्टिंग में दिमाग लगाया, तरीके से खेले, और खेलने के बाद पता चला कि सर वर्टिकल सर्कुलर में तो कुछ होता ही नहीं है। केवल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा के स्पीड निकाल ली, टेंशन निकाल ली। स्पीड किसी भी थीटा एंगल पे क्या होती है सर? v बराबर अंडर ऑफ बेस की स्पीड, या v थीटा बराबर अंडर ऑफ वी स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकालनी थीटा एंगल पर, तो t बराबर कितना हो जाएगा? mg कॉस थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन r, v उस पॉइंट की स्पीड, खत्म। अगर जस्ट कंप्लीट सर्किल करना है तो सर बेस की जो स्पीड है वो √5gr से ज्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर होगी तो जस्ट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। और उस कंडीशन में ऊपर वाले पॉइंट पर होती है स्पीड √gr, इधर वाले पर होती है √3gr। टेंशन की बात करूं तो ऊपर वाले पे होती है 0, नीचे वाले पे होती है 6mg, और इधर होती है 3mg, खत्म। ये आपका बेटा पूरा वर्टिकल सर्कुलर का निचोड़ मैंने आपको दे दिया है, जिसकी आपको तलाश थी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय बेटा, जय हिंद।